Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आगे बात बढ़ाऊं उससे पहले आपको याद दिलाऊं कि अब आप डाउनलोड करें 5 पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, और ये सब जीरो इंटरेस्ट ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड। अब तो सभी को पता है कि निवेश हुआ आसान और लाभदायक। और अब शुरू करते हैं बात निवेश के आगे की। निवेश लाभदायक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ट्रेडिंग अक्सर सांस अटका देती है, खासकर ऐसे माहौल में जब ऊपर जाते जाते बाजार अचानक झटका देने लगे, जैसा इस हफ्ते बाजार में दिखाई पड़ा। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि मंदी का जो झटका आया है वो कितना लंबा चलेगा और कितनी दूर तक जाएगा, लेकिन बाजार की सिफत है कि जब भी शेयरों के दाम गिरने लगते हैं तो बहुत से लोगों को बुखार चढ़ने लगता है। तमाम लोग हिसाब जोड़ने लगते हैं कि कितना नुकसान हुआ, और बहुत से जानकार बताने लगते हैं कि इस वक्त बाजार गिरने की क्या क्या वजहें हो सकती हैं और वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से बाजार अभी और बहुत गिर सकता है। ये बात साफ समझ लीजिए कि बाजार का काम ही इस गणित को गलत साबित करना है, लेकिन फिर भी हिसाब तो लगाना ही पड़ता है, और कई बार वो सही भी बैठता है। तो इस वक्त क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में जो शेयर बाजार को परेशान कर सकता है, यही देख लेते हैं। इस वक्त बाजार की चिंताएं, यानी भारत के शेयर बाजार की चिंताएं भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर से पैदा हो रही हैं। ज्यादा बड़ी चिंताएं वहां से आ रही हैं। रुपए के मुकाबले डॉलर फिर बढ़ने लगा है, यानी डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर हो रहा है। दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम, वो दूसरी तरफ कह रहा हूं लेकिन ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कच्चे तेल के दाम पूरी तरह बेलगाम होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 7 सालों की नई ऊंचाई पर है कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इस साल में ही 13% की तेजी आ चुकी है, साल शुरू होने से लेकर अब तक। और गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी कर दी है कि 6-8 महीने में ब्रेंट क्रूड का दाम $100 तक पहुंच जाएगा और साल के अंत तक वहीं बना रहेगा। उसका कहना है इस साल की दूसरी तिमाही में $90, तीसरी तिमाही में $95 और उसके बाद 2 तिमाही तक $100 के आसपास इस कच्चे तेल का दाम, ब्रेंट क्रूड का दाम बना रह सकता है। कच्चे तेल का असर भी है और डॉलर में मजबूती की वजह से भी भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत का व्यापार घाटा भी चिंता दिखा रहा है। भारत विदेश से जो व्यापार खरीद करता है उसमें भारत कितना सामान बेचता है, कितने रुपए का और कितने का खरीदता है, अगर इसके बीच गैप है और आप जो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा है, जो बेच रहे हैं वो कम है, तो व्यापार घाटा है। अगर आप जो बेच रहे हैं वो ज़्यादा है, जो खरीद रहे हैं वो कम है, तो आपका मुनाफे का व्यापार है। कुल मिला के बहुत सी चीज़ें लेनी देनी पड़ती हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि फ़ायदा नुकसान बराबर का रहना चाहिए या हमें फ़ायदे में रहना चाहिए। लेकिन दिसंबर के महीने में जो भारत के व्यापार घाटे के आंकड़े आए हैं ट्रेड डेफिसिट के, वो पिछले साल के मुकाबले लगभग 38% ऊपर है, 38% ज़्यादा है पिछले साल से। तो ये कच्चे तेल का असर, व्यापार घाटा, ये सब जोड़ लीजिए तो ये 2 चीज़ें ही रुपए को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती है। अमेरिका में बॉन्ड पर ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, 2 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं, और इस बात के अब पूरे आसार दिख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक अब वहां ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी कर सकता है। और इसका भी सीधा असर फिर भारत के रुपए और डॉलर के रिश्ते पर पड़ सकता है, पड़ेगा ही। अगर ऐसा हुआ तो वो असर पड़ना ही है। रुपए का ये बुरा हाल देखकर भी भारत में शेयर बाजार को कुछ कुछ जुकाम सा हो रहा है, और अगर डर बढ़ा तो पक्के तौर पर गिरावट और बढ़ेगी। लेकिन फिर यहां बहुत से लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जो हौसले वाले लोग, खतरे के खिलाड़ी बाजार में हैं, कई बार वो सबको, सारे गणित को गलत साबित करते हैं और ऐसे में भी बाजार तेज होकर दिखा देता है। लेकिन इस वक्त आसार जो दिख रहे हैं, जो चिंताएं दिख रही हैं, वो आपके सामने रख दी हैं।
फैसला आपको करना है, क्योंकि पैसा आपको लगाना है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।